डेटा टाइप और वेरिएबल पढ़ने के बाद अब हम शुरू करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम है कैलकुलेट करना एसआई को, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो सिंपली हम ये बात जानते हैं कि कैसे डेटा टाइप को लेना है, कौन से डेटा टाइप को लेना है, कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करना है और कैसे दो वेरिएबल की वैल्यूज तीसरे वेरिएबल में असाइन की जाती है। ये बात हम पिछली क्लास तक, पिछले वीडियो तक समझ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी बात को आगे लेके चलते हैं और एक फॉर्मूला लेते हैं एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट। ये एसआई का फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अब मुझे क्या करना है, ये देखना है कि इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए। सॉरी, ये अपॉन 100 भी होता है। एसआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। तो अब मुझे क्या क्या देखना है, अब मुझे देखना है कि इस फॉर्मूला में क्या क्या वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कौन कौन से वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं। तो वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू बदल सकती है। तो बदल तो एसआई की सकती है, प्रिंसिपल की सकती है, टाइम की सकती है और रेट की वैल्यू बदल सकती है। 100 की वैल्यू नहीं बदल सकती, 100 कांस्टेंट है। तो एसआई, प्रिंसिपल, टाइम और रेट, चार वेरिएबल्स है मेरे पास, तो चारों को डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। डिक्लेयर कर देने से पहले मैं क्या सोचता हूँ कि इनकी टाइप क्या होगी। ये तो वेरिएबल्स है, तो इनकी टाइप क्या होगी, जो इसके डेटा टाइप होंगे। तो डेटा टाइप क्या डिक्लेयर करने चाहिए, इस बात का अनुमान हम पहले लगाते हैं। तो प्रिंसिपल है वो किस किस डेटा टाइप में हो सकता है। प्रिंसिपल सर इंटीजर में हो सकता है, लॉन्ग फ्लोट में हो सकता है। तो शुरुआत हम करते हैं एक बार इंटीजर से। इंटीजर कैपिटल प्रिंसिपल डिक्लेयर हो चुका है। नेक्स्ट कौन सा है, टाइम। टाइम किस में हो सकता है सर? टाइम डबल में हो सकता है, डबल टाइम। रेट किस में? रेट भी डबल में हो सकती है, डबल रेट। और जो रिजल्ट आने वाला है एसआई, उसकी तो पूरी संभावनाएं हैं कि वो डबल में आए ही। उसके बाद में जो प्रिंसिपल, टाइम और रेट है, इन तीनों की वैल्यू हम खुद ले लेते हैं। एक रैंडम वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे प्रिंसिपल की वैल्यू है 2,50,000, टाइम है वो मेरा है 3.5 ईयर्स और रेट है वो है 6.8% की। ऐसा ही हमें फाइंड ही करना है। तो अब इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू, प्रिंसिपल, टाइम और रेट की वेरिएबल्स की कैलकुलेटेड वैल्यू मुझे एसआई में डालनी है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हमें मालूम है, प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट अपॉन 100। ये वैल्यू मुझे डालनी है एसआई में। तो एसआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100 और इसे मैं प्रिंट कर देता हूँ। इसमें मैंने एक एरर की है, आप फाइंड आउट करें मैं क्या एरर कर रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट इज दिस। एक एरर दिखा रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल रेट। रेट का जो सिंबल है उसे नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला है? क्योंकि मैंने रेट को यहाँ कैपिटल आर से डिक्लेयर किया है और यहाँ मैं स्मॉल आर से इसे यूज कर रहा हूँ। तो ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि जावा जो है वो टाइप फेस लैंग्वेज है। मतलब कैपिटल आर वाली रेट और स्मॉल आर वाली रेट के दो वेरिएबल अलग अलग है, सेम नहीं है इसके लिए। तो हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वही हमें यूज करना। जो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है वो है 659,500, 59,500 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है। ये प्रोग्राम मैंने बना दिया है। अगला प्रोग्राम आप खुद बनाएंगे